सुनना है तो बोलना होगा। क्या बात है, वाह। अगर गूंगी कौम नहीं हो तो बोल कर बता दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भैया जल्दी आ जाइए वरना मैं भूल जाऊंगा। आइए उठा बैठी जो है ना, वो किसी को ढूंढने आया, सुनने थोड़ी आया। वो पुराना अजीज है मेरा ना। मैं भी सोच रहा था नीला ब्लू हरा पीला क्यों नहीं सफेद क्यों। गोया इन बच्चों के सरों पर सफेद अमामा बांध कर मेरे उलमा ने ये इशारा दे दिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, इशारा दे दिया है। वाह वाह वाह। ये अमन की अलामत भी है और बादे शहादत मेरे जिस्म की जरूरत भी है। जो कुरान तेरे सीने में, जो कुरान तेरे सीने को मुंतखब किया है। तूने कुरान को नहीं, कुरान ने तेरे दिल को पसंद किया। क्या बात है, सीने तो अनेकों के पास, लेकिन कुरान हर सीने को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे अजीज आशियाना से तुम जा तो रहे हो। जो हो सका हमने खिलाया, जो हो सका हमने तेरी खिदमत की। लेकिन अमामे का रंग सफेद देखकर ये इशारा भी दे दिया, बता भी दिया कि तेरे सीने में जो अमानत है, अमन से बचे तो बचाना, और अमन को चीर कर कोई जालिम इस नेमत पर हाथ डाले तो अमामे को कफन बनाने में वक्त मत लगाना। आवाज थोड़ी कम कर दो, आवाज कम करो। हमारा मजहब किसी का दिल नहीं दुखाता। ये दिल दुखाने वाला दीन नहीं है, दिल जीतने वाला दीन है। दुखाए होते तो हम दुखी होते, दुखाए होते तो हम दुखी होते। ईमान वालों का दिल दुखाने के बाद भी तावीज मेरे ही खानकाहों में लेने आते। दिल मेरा दीन में दुखाया है, शाम को तावीज लेने आया है। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, इतनी जल्दी सिलेंडर कर गए यार। स्टेज वाले भी सुनना चाहते हैं, बस नीचे करो। ये सजी हुई जो बारात है, यानी यूं कह लो इस बारात के दूल्हे बैठे हैं। अब तो बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। भाई साहब अब चाय मत पिलाइए। एक ने 10 साल पहले पिलाया था, अब तक मिठास बाकी है। नहीं वो नाम मत लीजिए, कमाल है। अमा जिसके नाम लेने से सब लोग अब उब गए हैं, आप क्यों रेट बढ़ा रहे हो?
बदिल लगाओ, इन्हें देखो, और आशियाना में कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला, ग्रेनाइट वाला, टाइल्स वाला, मार्बल वाला बहुत है। लेकिन है कोई धन्ना सेठ जो कह दे कि मेरे घर में हर वक्त तिलावत होती है। अरे ईमान वाला, गनीमत है ये मदरसे। पूरा आशियाना मिल करके किसी के तीजा और 40वां में एक खत्म कुरान नहीं कर पाता है। ये तो मदारिस की देन है कि जरूरत है सेठ के बाप को, लेकिन जिसके लिए हवेली छोड़ा वो काम नहीं आ रहा। जिसे जमाने ने यतीम और टूवर कहा वो काम आ रहा। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लीजिए। हवेलियों में कोठी भी है, ग्रेनाइट भी है, टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, सब है। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि उनकी हवेली में हर वक्त कुरान की तिलावत हो। लेकिन ईमान वाला देख तेरे फितरे का कमाल, देख तेरी ज़कात के सिक्कों में कितना दम है। इनको सामने रखो और एक शेर सुन लो। अब्दुल्ला जमी जमी भीगी हुई है आंसुओं से। जमी भीगी हुई है आंसुओं से। जमी भीगी हुई है आंसुओं से। यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई है आंसुओं से। यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। कोठी है मार्बल की, हवेली है ग्रेनाइट की, बिल्डिंग है टाइल्स की, सब है। बहू डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर, दामाद वकील है, भाई वीडियो है, दादा ऑफिसर है। सब है। नहीं है तो कुरान की तिलावत नहीं है तो कुरान की तिलावत। अब दिल लगाओ इसी जगह से थोड़ी सी बात अर्ज कर दो। थोड़ी सी दुनिया में किताबें बहुत, ज़बान बहुत, लैंग्वेज बहुत, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि फला धर्म की किताब पूरी दुनिया में नहीं। प्लीज भाई साहब आपको किस जबान में समझावें हम? कोई आपसे चाय मांगने आप जबरदस्ती दिया जा रहा है। सुनेंगे तो सुनेंगे तो गूंगे की तरह। बात समझ में आवे तो बोलेंगे,
अब दिल लगाइए। अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी अलग अलग, हिस्ट्री अलग अलग, साइंस अलग अलग, टेक्नोलॉजी अलग अलग, लॉ अलग अलग, कानून अलग अलग। यानी एक इशू की एक किताब। दुनिया में तन्हा किताब कुरान है। जो कहीं न मिले वही कुरान में मिलता। जो कहीं न मिले वही कुरान में मिलता है। और बलिया तो खम ठोक कर 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, जो किसी ने नहीं दिया वो कुरान ने दिया है। जो किसी ने नहीं दिया वो कुरान ने दिया है। और आज कुफ्र को हमसे डर नहीं लगता, आपसे डर नहीं लगता, आपसे डर नहीं लगता, हमसे डर नहीं लगता, आपके बेटों की ताकत से डर नहीं लगता। कुफ्र को डर लगता है कुरान से। कुफ्र को डर लगता है। अब बोलोगे तो यहाँ साबित कर दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। बेशक कुफ्र को डर है कुरान से। हजरत कुफ्र को डर लगता है कुरान से। अब बलिया भी कहता है यार ये कुरान है, ये कुरान है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये मौलाना की किताब नहीं है, क्या बात, ये कलाम है अल्लाह का। बेशक, वाह वाह वाह, बोल दे वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ मुखालत से काम नहीं लिया जाता। क्या बात, ये अमा यार ये कुरान है, कुरान। बेशक, ऐसा नहीं है कि फला जाति के लोग पढ़ेंगे, फला जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, डरे वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद। जिसकी कच्ची नस खुलने का डर हो, बेशक, जिसकी कच्ची नस खुलने का डर हो, ये वो किताब है। ऐसा नहीं है कि फला धर्म फला जाति के ही लोग पढ़ेंगे। जिस तरह मेरा अल्लाह सारी आलम के लिए रब है, उसी तरह उसका रसूल सारे आलम के लिए रहमत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसी तरह किताब सारे आलम के लिए हिदायत है। वाह वाह वाह, लेकिन इस जिंदाबाद। कड़वे सच को मैं दोहराऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस कड़वे सच को मैं बोलूंगा, जो किताब हिकमत की थी उसको मुसलमानों ने कुरान खानी की किताब बना दिया। अल्लाह अल्लाह। जो किताब बादशाह की थी उस किताब को ताबीज की किताब बना दिया। जो किताब इंसाफ की थी उस किताब को कसम खाने की किताब बना दिया। जो किताब निजाम की थी उस किताब को जीनत वाली किताब बना दिया। जो किताब हिदायत की थी उस किताब को मौलवियों की जागीर समझा दिया। मेरे अजीज, कुफ्र को डर तुमसे हमसे नहीं, कुरान से लगता है। और अगर कभी मौका मिले, तेरे बलियावे ने पार्लियामेंट में इसी कुरान पर खम ठोक कर कहा था कि ये वो किताब नहीं है जो चोरी छुपे पढ़ी जाए, ये वो किताब नहीं है कि दब दब पढ़ी जाए। अरे क्यों इतना डर लग रहा है उस किताब से? तो मुसलमान जरूर है यार, लेकिन इस्लाम को तूने उतना नहीं पढ़ा जितना यहूदियों ने पढ़ा है, जितना संगियों ने पढ़ा है, जितना इस्लाम के दुश्मनों ने पढ़ा है। तब एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, कुरान से दूर रखो, इस्लाम से दूर रखो। तब किसी पागल ने कहा कुरान दहशत की किताब है। तब किसी अकल के टुअरे ने कहा इस्लाम दहशत वाला मजहब है। तब किसी भिखारी ने कह दिया कि इस्लाम और कुरान से दूर रहो और मदरसों की ईंटों से दूर रहो, इसके साहिबान से दूर रहो। तुमने मदरसों की तारीख नहीं पढ़ी,
मुसलमान तूने तो ये समझ लिया कि बस मदरसे में यतीम रहेंगे, टूबर रहेंगे, गरीब रहेंगे। आज तुझे दिखाता हूँ तारीख का वो वरक पढ़वाता हूँ जो बैतुल मुक़द्दस आज है, जिस बैतुल मुक़द्दस के लिए आज पूरी दुनिया का ईमान वाला सिस्कियां लेता है। फलस्तीन का सवाल नहीं है, सवाल उस मस्जिद का है जहां मेरे आका करीम ने शब मेराज में इमामत की है। जब इसमें मोहम्मद पे हम जान दे सकते हैं तो पाए मोहम्मद पे खानदान भी दे सकते हैं। हाय अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये साबित किया है फलस्तीन के ईमान वालों की बेटियों ने, ये साबित किया है कम उम्र बच्चों ने। तो से किसी की बिल्डिंगें तो उड़ा सकते हो, हिम्मतें नहीं तोड़ सकते। मकानों को आग तो लगा सकते हो, हौसले नहीं तोड़ सकते। जिस वक्त सिलेंडर हुआ है इस्राइल, उस वक्त फलस्तीन के बच्चों ने मुस्कुरा कर कहा हमें टूटे हुए मकानों पर कोई सदमा नहीं है। नबी के कौनैन के पाए नाज का लगा बैतुल मुक़द्दस मेरे कब्जे में है। जश्न जश्न इसका मनेगा और दिखा दिया। चले थे मेढक की तरह छलांग लगाते, गिरगिट की तरह रंग बदलते और ये बोले थे मेरे शपथ लेने से पहले मेरे शपथ लेने से पहले फलस्तीन वालों संभल जाओ वरना जहन्नम बना दूंगा। लेकिन देख जुल्म की औकात और सब्र की ताकत। क्या बात है, वाह बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दो। अरे बोल डरता क्यों है? क्या बात है, जुल्म की औकात, वाह वाह, सब्र की ताकत, जुल्म की औकात, सब्र की हिम्मत, सब्र की ताकत। बेटे लूटे, सब्र किया, शौहर लूटा, सब्र किया, घर टुकड़े टुकड़े हो गए, सब्र किया, बगैर कफन के दफन कर दिया, सब्र किया, भूख और प्यास से समझौता कर लिया, लेकिन बैतुल मुक़द्दस से समझौता नहीं किया, सब्र किया। तो रब की कुदरत ने मुस्कुरा के कहा घबरा मत, तुम मेरे महबूब के मुसल्ले की हिफाजत किया है। जो जहन्नम बनाने की बात करता है, शपथ लेने से पहले अमेरिका में जहन्नम का नजारा दे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाने खुदा मस्जिद अक्सा, खाने खुदा मस्जिद अक्सा, हुजूर बलियामी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सब्र की ताकत समझ में आ रही है। अब ज़हन को इसी जगह रोक लो। दुनिया में ज़बान बहुत, लैंग्वेज बहुत, मुल्क बहुत, लेकिन है कोई माई कलाल जो बता दे कि उसके मजहब की किताब पूरी दुनिया में मिलेगी? हो सके तो गूगल कर लो, मत पूछो किसी मौलाना से और किसी और से। मिस्टर गूगल से पूछ लो कि इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? तो गूगल एक सेकंड के अंदर जवाब देगा कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। जोर से कुरान है। कौन सी किताब? कुरान। कौन सी किताब? कुरान। अब यही रोक लो। मदरसे में ज़कात की तरह देने वालों, आज से हजारों साल पहले जब बैतुल मुक़द्दस पर इसी तरह के यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, तो यहूदियों के पोप ने बड़े गुरूर भरे लहजे में कहा था,
अरब के शहजादों में दम नहीं है कि अपना किबले अव्वल हमसे वापस ले ले। ये गुरूर की बोली, ये घमंड के जुमले अरब के लोगों के कान तक नहीं, अरब के सहरा से होते हुए मुस्तफा के दीवाने से टकराया है। और उसी अरब के वादी में एक जवान उभरा है, नाम सलाहुद्दीन है। बोल दो अरे बोल दो, वाह वाह वाह, नाम सलाहुद्दीन। जैसे ही ये जुमला टकराया कि अब दोबारा नहीं ले सकते, अरब की वादियों में किसी माँ ने कोई नर बेटा नहीं पैदा किया, इसलिए कि मेरा कब्जा बड़ा मजबूत है। शायद यहूदियों ने वो तारीख नहीं पढ़ी थी या उनको याद नहीं था। एक दौर था जब इसी काबे पर कुफ्र का बड़ा मजबूत कब्जा था और इतना धांसू कब्जा था कि अबू जहल ने यही कहा था, ए मुस्तफा, हम चाहें तो तवाफ करने दें, हम चाहें तो तवाफ न करने दें, इसलिए कि काबे की कुंजी मेरे पास है, काबे पर कब्जा मेरे पास है। मेरे अजीज कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डाउनलोड करो और देख लो। पूरी दुनिया में इख्वत और मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम देने वाला इमाम काबा आज तक एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका। और होटल और चाय खानों में भाषण देते कि रजा वाले कौम को बांट रहे हैं। अरे माँ दूध पिलाई तो गड्ढा पकड़ कर पूछ कि बैतुल मुकद्दस से ज्यादा अज़मत और रिफात वाली मस्जिद कौन है? तेरे मोहल्ले की मस्जिद अब्दुल्ला ने बनाई है, आलिम इमामत करता है। मस्जिद अक्सा तो वो है जहां मुस्तफा ने इमामत की है और ईमान वालों का किबले अव्वल था। जब यहूदियों के इस चैलेंज भरे जुमले ने अरब की वादी में कोहराम मचाया, निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरे नर की तरह और बोल पड़ा, सत्ता में ताकत हो तो रोक कर देख लो, है इक़्तिदार के पंजे में ताकत तो रोक कर देख लो। बड़ी अफसोस है, बहुत अफसोस है। ये चार लौंडे आफत मचा रखे। मौलाना मैं भूल जाता हूँ, तकरीर होती नहीं है ना। सामईन अच्छे हो, स्टेज ढांसू हो, तुम माल निकालने में मजा आता है। बोल दो, वाह वाह वाह, अरे रंग में आके बोल दो। मदरसे से डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? जबकि यहाँ सिर्फ चटाई है, टेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ कुरान है, कंप्यूटर नहीं है। यहाँ सिर्फ गरीब हैं, अमीर नहीं है। फिर इन गरीबों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? फिर इन सत्ता वालों की हवेलियों की ईंटें हिलती क्यों है? हम कुर्ता पैजामा पहन के गुजर जाएं तो इन्हें लूह लगे। अल्लाह जी, क्या जुमला है, लूह लगे। गलती से अगर अमामा बांध के निकल जाएंगे तो कहाँ जाओगे? जी, अब दिल लगा लो। क्या बात है, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोले वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे नवाजिश। बस दिल लगा लीजिए 5-7 मिनट, ज़हन को करीब कीजिए। चला है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लाने आम की, छुप कर नहीं, मुनाफिकत से नहीं,
कूटनीति से नहीं, मोमिन की तरह, वाह वाह सुभान गाजी की तरह, सुभान अल्लाह मुजाहिद की तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरब की वादी में ललकार के सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सत्ता के बाजुओं में दम है, वाह वाह तो मुस्तफा के गुलाम को रोक के दिखा ले, रोक के दिखा ले। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम का झंडा लहराने लगा। सुभान अल्लाह। यहूदियत बिखर गई, रेजे रेजे हो गई। तब एक जंगल में यहूदियों का पोप, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बलियावी तकरीर नहीं कर रहा, तेरे जमीन को आवाज दे रहा, जाग जाए तो फैसला कर लेना। यहूदियों के पोप ने, यहूदियों के पोप ने अपने कुछ बहीखाहों से कहा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? कहा बहुत। कुछ दौलत है? कहा सोने की ईंटें लेकर भागा हूं, हीरे लेकर चलाओ, कितनी चाहिए ले लो, लेकिन हम चाहेंगे कि एक इबादतगाह बना दो। उसने कहा इबादतगाह चाहते हो? बिछा दिया चादर, कहा जितने हीरे सोने चांदी जवाहरात सब रखो, घर जाओ, हिसाब मत लेना, घर जाओ, पूछना मत कहां खर्च करेंगे, घर जाओ। चले गए। उसने कोई इबादतगाह नहीं बनाई, एक स्कूल बनाया, एक स्कूल बनाया। बिखरी हुई कौम की कम उम्र बच्चों को इकट्ठा किया, 100 साल मेहनत किया, फिर आज उसके जलवे दिख रहे हैं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चारों तरफ रेजा पास कर दिया, तब यहूदियों के पोप ने कहा पता करो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, पैदा कहाँ हुआ, कबीला कौन सा है, परवरिश कहाँ हुई, पढ़ा कहाँ, तालीम कहाँ हासिल की। कबीले का पता चल गया, वतन का पता चल गया, बिरादरी का पता मालूम हो गया, लेकिन पढ़ा कहाँ ये पता नहीं चलता। स्कूल हो तो रजिस्टर में देखे, कॉलेज हो तो रजिस्टर में देखे, यूनिवर्सिटी हो तो रजिस्टर में देखे। क्या बात, दिल लगा लो, क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल लगा लो, बोलोगे तो बोल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलोगे तो सुभान बोल। अल्लाह। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? सुन, तुमने मदरसों की तारीख नहीं पढ़ी, कुफ्र ने पढ़ी है। जब चारों तरफ से इनके लोग थक गए, तब यहूदियों का एक खुफिया विभाग का नुमाइंदा खड़ा हुआ और बोल पड़ा, सलाहुद्दीन अय्यूबी न कॉलेज में पढ़ा न स्कूल में, उसकी तालीम मदरसे में हुई, उसकी तालीम मदरसे में हुई। तब उसने कहा पता करो पढ़ाने वाला कौन था। बोल यार, अरे जोर से बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बलियामी अर्ज करता मेरे अजीज, कल के मदरसों में आज के मदरसे में सिर्फ एक फर्क है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बरेली के इमाम, क्या बात है, इश्क का इमाम, तसव्वुफ का इमाम, तरीकत का इमाम, खानकाहों का मुहाफिज, नामूस पैगंबर का पहरेदार, नामूस रिसालत का पहरेदार, अज़मत पैगंबर का सिपाही,
पुकार कर कयामत तक के लिए आका की उम्मत को पैगाम दिया और क्या कहा, कादरी कर। बोलो, अरे बोलो, क्या कहा, कादरी कर, क्या कहा, कादरी कर। अरे बोल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात, मैं अंसारी हूँ, कादरी कर। मैं पठान हूँ, कादरी कर। मैं शेख हूँ, कादरी कर। मैं मंसूरी हूँ, कादरी कर। मैं राई हूँ, कादरी कर। मैं सैयद हूँ, कादरी कर। मैं मुगल हूँ, कादरी कर। मैं मीर हूँ, कादरी कर। नहीं चाहिए बिरादरी का तमगा, नहीं चाहिए बिरादरी का तमगा, नहीं चाहिए बिरादरी का झंडा। ए मेरे परवरदिगार, कादरी कर, कादरी कर। बोल 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 बोल, क्या कहा, कादरी कर। ए अल्लाह जब कादरी कर दिया तो कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। अब यहाँ रुक जाना। रज़वी बाद में, कादरी पहले, चिश्ती बाद में, कादरी पहले, अशरफी बाद में, कादरी पहले, तेरी बाद में, कादरी पहले, बरकाती बाद में, कादरी पहले, मोहम्मदी बाद में, कादरी पहले। अब यही तो है असल, यही तो है असल। हम पठान बाद में, कादरी पहले, अंसारी बाद में, कादरी पहले, मंसूरी बाद में, कादरी पहले, राइन बाद में, कादरी पहले, शेख बाद में, कादरी पहले। क्यों कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। अब यहाँ रुक कर अपने कॉलेज और नौजवानों से एक बात पूछूं, कोई एक बयान दिखा दे इमाम काबा का, इमाम काबा का एक बयान दिखा दे। बच्चों की लाशें पड़ी रही 1.5 लाख। इमाम काबा तूने किसका लुक़मा खाया है रे? एक लफ्ज़ न बोल सका तब बलिया भी कहता है सऊदिया के टुकड़ों पर पल्ले मारो। तुम हुकूमतों की बोली बोलोगे, हम हसनैन का टुकड़ा खाए हैं मुस्तफा के गुलाम। लेकिन भारत में रहने के बावजूद भी इमाम अहमद रज़ा की जमात का एक बच्चा, एक सिपाही जिंदगी की हर सांस तक बोलते रहेगा बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे। इसलिए हम जीने के लिए पैदा नहीं किए गए, हम तो अज़मत के मदीना। आप मुस्लिम साहब पूरी जमात अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, ईमान रहते
अल्लाह से मैं मदरसे के एक कमेटी और एक जिम्मेदार से करूंगा और सुनना पड़ेगा कि तो कहिए कि साहब कभी अपने दिमाग में सोचना कि आप सदर हो, कभी अपने दिमाग में ये बस सालना कि आप सेक्रेटरी हो, कभी कभी अपने दिमाग में बसा लो सदर और सेक्रेटरी हो ना, तो याद रखना मनसब का वसवसा समझे जवाब देना, हमेशा अपने दिल में इस बात को महफूज रखना कि आप मेहमानाने मुस्तफा के खातिर खिदमत मुजाहरत और कुरान करीम की जैसी नेमत अपने सीने में महफूज करके जाने वाले अपने बच्चों से अर्ज करें। बलिया की जिंदगी में एक आदमी सिर्फ एक रईसुल कलम लगाएंगे सुन्नत में इंतकाल के बाद जमशेदपुर मदरसा फैसलों में परेशानी दस्तारबंदी शिकायत सब बराबर दिन होती कोई नहीं। अब मेरे सामने के दस्तारबंदी होगी उसी तारीख में होगी जिस तारीख में रईसुल कलम किया गया। दस्तार हो गई, हुजूर मोहम्मद से कभी कभी दस्तार बांधती, अचानक हुजूर मोहम्मद से कभी हम ये तरफ देखते थे और दो मरतबा देखते। तबीयत ठीक है तुम्हारी, तबीयत बहाल है तुम्हारी, सबसे रुखसत करने के बाद अल्लामा हाशिम साहब मैं मदरसे के दफ्तर में बैठा था, कुछ हिसाब किताब आज किया के माइक वाला जरूर ये कहीं न कहीं मिक्सिंग है। अरे मुझे मान लिया जब कोई बात अकीदे की जाती है तो सर्किट हो जाता है। बलिया की नजर से छुप के भाग रहा हूं। एक सवाल जनरेटर वाले अब अगर कटा तो फिर सुबह सवेरे डब्बा लेके जाना पड़ेगा। देखो एक बात है कि जलसे से तकलीफ किसी को नहीं। हजरत आप रोज जलसा करो, किसी को तकलीफ नहीं। रोज कॉन्फ्रेंस करो, किसी को तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि मिलाद शरीफ होगी, वैसे ही मौलवी बेचैन हो जाता है। ऐसे बेचैन होता है जैसे कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा ले। इसलिए अब उसको तो मौका मिला नहीं बिस्मिल्लाह पढ़। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लौटो पुरानी तारीख की तरफ। ये वही दरूद शरीफ थे, उस जमाने में इतने उलमा नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन जिसकी उम्र 70 साल 60 साल 80 साल उनसे पूछो मोहल्ले में मिलाद शरीफ होती थी। और जो पढ़ने वाले आते थे मिलाद वो मुफ्ती साहब नहीं थे, मिलाद अकबर मिलाद गौहर। और जैसे ही आखिर में ये कहते थे अब राहते कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। तो जो आशिक होते थे वो उठ के खड़े हो जाते थे, जो बागी होते थे वो उठ के चल देते।
उस वक्त यही पढ़ा जाता था, भेजो ऐ रब मेरे, जोर से पढ़ो, भेजो ऐ रब मेरे, दुरूद सलाम पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली के इमाम आला हजरत इश्क की चादर लेके आ गए आशिकों। अब हजारों से काम नहीं चलेगा, अब मचल के बोलो, काबे के बदरू दुजा तुम पे करो, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मिलाद से बड़ी तकलीफ है, मिलाद से बहुत तकलीफ। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आखिरी हिस्सा जो मैंने छोड़ा था, मेरे अजीज मदरसे में आप पढ़ रहे हो, हजरत जिंदगी में एक ही तालीम। जब मैं फैजुल्लू में बैठा था, अचानक मदरसे के पीछे तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, टिस्को कंपनी का। उस तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उस वक्त मरहूम जलाल प्यून था। मैंने कहा, जलाल बेचैनी मुझको क्यों है? कहीं से रोने की आवाज आ रही है, जरा देख तो बाबू। वो जैसे ही अपनी मोपेड से निकला तो देख रहा कि तालाब के किनारे टीने का बक्स रखा हुआ, उसी बक्स पर बैठ कर एक बच्चा पगड़ी जुब्बा बांधे, गले में माला फूल रो रहा। लौट के आया, बोला एक तालिब इल्म है, दस्तार बंदी हो गई, ये रो रहा। मैंने कहा, पता नहीं बच्चे के पास किराया ना हो घर जाने का, चलो तो देखते हैं। गौर से सुनना, बलिया एमपी रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, अपने आलिमों का नौकर और खादिम रहेगा। इन्हीं बच्चों के भीड़ में कल का अरशदुल कादिर छुपा है, इन्हीं बच्चों के भीड़ में हमारे ईमान का मुहाफिज छुपा है। 100 को पाल रहे हो, अगर एक खड़ा हो गया, ईमान बचा लिया, तो वो बख्शिश का जरिया बन जाए। जैसे ही करीब किया, मैंने कहा, बेटे क्या बात है? उसने कहा, आपने मुझको पहचाना नहीं? हावड़ा रेलवे स्टेशन पर बच्चा मुझे मिला, हावड़ा रेलवे स्टेशन। बहुत गौर से हमें देख रहा। मैंने महसूस किया शायद ये बच्चा भूखा होगा। बुलाया, मैंने कहा, खाना खाए हो? चुप। घर से भाग कर आए हो? चुप। मैंने कहा, कुछ तो बोलो। बोला कि मेरी मां सौतन मुझको कहती है, जाओ होटल में काम कर। मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने ट्रेन में बैठ टेलीफोन कर दिया, स्टेशन से आकर ले जाओ एक तालिब इल्म। मैंने पूछ लिया, बता तुझे कोई दिक्कत होगी? एक मिलने वाले थे, उनसे कह दिया था 300 रुपया हर महीने इस बच्चे को दे देना, पता न चले कौन दे रहा। पलते रहा, पढ़ते रहा। इसी बहुत दूर का नहीं, उत्तर दिनाजपुर। मैं महसूस नहीं किया जिस वक्त उसके सर पे पगड़ी बांध रहा था, तो मर्तबा गौर से मुझको देखा, लेकिन जहन में बात नहीं थी। जब उसको बुलाया, गले लगाया, मैंने कहा, अब तो घर जाओगे? सुनो, जैसे ही मैंने कहा तो घर जाओगे, बोला घर तो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं कि मेरी सौतन मां हमें जगह देगी। हो सकता है मेरे बाप को थोड़ी खुशी हो जाए।
मैं ये सोच कर रो रहा हूं कि जहां 6 साल मैंने बिता दिया, मुझे नहीं मालूम ईद में कपड़े कौन देता था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे कॉपी कलम का इंतजाम कौन करता था, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि कोई आता था और ऑफिस में कुछ दे के जाता था, मुझको मिल जाता। उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलेंगे, मेरे खानदान वाले मिलेंगे, लेकिन मैं सोऊंगा कैसे? ये मेरा मादर इल्मी जहां हदीसों की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत, ये कहां मिली? मेरी अजीज, हो सकता है हमारी कमेटी के जवानों ने, मोहल्ले के बच्चों ने खेलने में, मिलने जुलने में आपका दिल दुखा दिया हो और आपको तकलीफ पहुंच गई हो। अल्लाह के वास्ते मोहल्ले से रुखसत होने से पहले सबके सब मदरसे के सहन में खड़ा हो जाना और इतनी सी दुआ कर देना, ए अल्लाह ये मोहल्ला भी सलामत रहे, ये इल्म का चमन भी सलामत रहे, मुझ जैसे नौनिहाल आते रहे, तेरे हबीब के दस्तरखान पर पलते रहे, और आशियाना वालों तेरी हवेली की दीवारों पर खराश लगे, तेरी हवेली की दीवारों पर खराश लगे तो उसे फिर से भर लेना। ये मदरसा तेरी हवेली से बहुत ज्यादा कीमती है रे। तेरे घर में तेरे बेटे रहते हैं, मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमान रहा करते। हमारी तुम्हारी क्या औकात? अदारे शरिया में 360 बच्चों का खाना एक टाइम बनता, एक टाइम। किसकी औकात जो अपना बच्चा पाल ले? लेकिन बरकत देख, आज तक कोई अखबार वाला माई का लाल ये खबर न छाप सका कि किसी मदरसे का बच्चा भी कहीं भूख से मरा हो। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है, आज भी मेरे जवानों की हमीयत जिंदा है। अगर मालूम हो जाए मेरे बच्चों को कि शाम को मदरसे में खाने के चावल नहीं है, तो आज भी मेरी कौम में ऐसे जियाले हैं, अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देंगे, रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखा नहीं सोने देंगे। इसको मजबूत करें, मुस्तहकम करें, अपने को कमेटी वाला नहीं, अपने को खादिम समझकर और दिल में ये इरादा करके कि अल्लाह मैं तेरे महबूब के मेहमानों की खिदमत कर रहा हूं, ए अल्लाह इसका अज्र तू और तेरा हबीब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। अभी अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब की गुफ्तगू होनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत साहब की गुफ्तगू होनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब की गुफ्तगू होनी, और बाहर से हमारे अजीज शायर जो बहराइच शरीफ से तशरीफ लाए हैं, उनका भी कलाम सुनना है। अपनी जगह बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं कि मुसाफा के लिए दौड़ जाइएगा। गुलाम रसूल के लिए जलसे में आना जुर्म है, रसूलुल्लाह के लिए जलसे में